नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अब सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद पर विवाद, दावा लड्डुओं के कैरेट में चूहों के बच्चे, मंदिर ट्रस्ट बोला वायरल वीडियो हमारे मंदिर का नहीं। जी हां दोस्तों, त्रिमुला के बाद अब मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद पर सवाल उठ रहे हैं। एक वीडियो वायरल होने के बाद दावा किया गया है कि मंदिर के प्रसाद में चूहे के बच्चे मिले हैं। वीडियो में प्रसाद रखने वाला कैरेट दिखाई दे रहा है जिसे कुतरा गया है। कैरेट के एक कोने में चूहे के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, वीडियो सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरोणकर ने प्रसाद की शुद्धता को लेकर जवाब दिया। ट्रस्ट ने कहा कि वीडियो में दिखाई जगह मंदिर का हिस्सा ही नहीं है, हमारी इमेज खराब करने की कोशिश है। मंदिर ट्रस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायरल वीडियो पर जवाब दे रही थी और कहा कि वीडियो सिद्धिविनायक मंदिर का भी नहीं है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मोदी 32 दिन में दूसरी बार जेलेंस्की से मिले, कहा जंग रोकने पर दूसरे नेताओं से बात करता रहता हूं, जल्द ही सीज फायर का रास्ता निकलेगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। 32 दिन के भीतर यह दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात रही। दरअसल दोस्तों, मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर जेलेंस्की से भी मिले। मोदी ने न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए यूक्रेन दौरे पर हुए फैसलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं दोस्तों, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि मोदी ने जेलेंस्की से कहा है कि वे कई देशों के नेताओं से रूस यूक्रेन जंग को लेकर बात करते रहते हैं। सबका मानना है कि जल्द सीज फायर का रास्ता खोजना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में ढाबा रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट जरूरी, सीसीटीवी लगाने होंगे, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। तिरुपति प्रसाद केस के बाद फैसला। जी हां दोस्तों, तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जानवर की चर्बी मिलने की खबरों के बीच यूपी सरकार ने खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट यानी कि दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। सीएम योगी ने मंगलवार को यह आदेश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। खाने की चीजों की शुद्धता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएं। दोस्तों, नए आदेश के मुताबिक खान पान केंद्रों पर संचालक, प्रोप्राइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करवाना अनिवार्य है। पूरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाने भी होंगे। कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मलेशिया से चारधाम की यात्रा पर आया एनआरआई, बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी की तेज धारा में बहा, तलाशी जारी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने आया एक एनआरआई शख्स अलकनंदा नदी की धारा में बह गया। वह मलेशिया से अपने पिता के साथ बद्रीनाथ धाम आया था। हालांकि एसडीआरएफ ने उसके पिता को बचा लिया है। दोस्तों, फिलहाल एनआरआई की खोजबीन जारी है। उत्तराखंड की चमोली पुलिस ने बताया कि मलेशिया से अपने पिता के साथ बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने आए 40 वर्षीय एक एनआरआई मंगलवार को अलकनंदा नदी की तेज धारा में बह गए। यह हादसा बद्रीनाथ धाम के गांधी घाट पर हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बदलापुर दुष्कर्म केस, आरोपी के एनकाउंटर की जांच करेगी सीआईडी। परिवार का आरोप, उसे कस्टडी में पीटा गया, विपक्ष बोला हथकड़ी में फायरिंग कैसे की। जी हां दोस्तों, बदलापुर रेप केस में एनकाउंटर की जांच मंगलवार को सीआईडी को सौंप दी गई। थाने क्राइम ब्रांच ने 23 सितंबर को केस के आरोपी अक्षय शिंदे का थाने में एनकाउंटर कर दिया था। क्राइम ब्रांच अक्षय को तलोजा जेल से बदलापुर लेकर गई थी। शाम करीब 6:15 बजे उसका एनकाउंटर कर दिया गया। सरकार ने कहा था कि अक्षय ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायर किए। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने गोली चलाई और अक्षय मारा गया। फैमिली ने कहा है कि अक्षय को कस्टडी में जमकर पीटा गया था। उसके बाद मामले को दबाने के लिए एनकाउंटर कर दिया गया। उसका शव भी नहीं देखने दिया। विपक्ष ने एनकाउंटर पर सवाल किया, अक्षय हथकड़ी में था तो फायरिंग कैसे कर सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जेट से गिराए 2000 बम, 1600 ठिकानों पर निशाना। हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट पर आईडीएफ का जबरदस्त हमला। जी हां दोस्तों, लेबनान में रेडियो सिस्टम हैक होने और इजरायली मैसेज सुनाई देने के कुछ देर बाद ही हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर आईडीएफ ने जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए। लेबनान के बेरूत में किए गए इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई। यहां के दोहा में एक इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। हिजबुल्लाह के अल मायादीन नेटवर्क ने बताया कि दाहा के अल रबीरी क्षेत्र में आईडीएफ हमले में इमारत की 3 मंजिलें नष्ट हो गई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि लेबनान के बेरूत में ही हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट है। यही वजह है कि उसे नेस्तनाबूद करने के लिए इजरायली सेना यहां लगातार हवाई हमले कर रही है। आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसके फाइटर जेट ने करीब 2000 बम इन इलाकों में गिराए हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तीनों कृषि कानून वापस लाए जाने चाहिए, बोली कंगना राणावत। कांग्रेस ने किया पलटवार। जी दोस्तों, हिमाचल की मंडी सीट से सांसद और अभिनेत्री कंगना राणावत एक बार फिर बयान को लेकर चर्चा में आ गई है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने 3 कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए फिर से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसानों को खुद इन कानूनों को वापस लाने की मांग सरकार से करनी चाहिए। कंगना के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी। दरअसल दोस्तों, कंगना अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंची थी। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बीजेपी के सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कंगना ने कहा कि किसानों के जो हितकारी घाटे हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए किसानों को भी चाहिए कि वे अपनी आवाज को उठाएं, क्योंकि वे देश के अन्नदाता हैं और उन्हें अपनी बात रखने के लिए आगे आना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेरिस में ऐश्वर्या और आलिया ने की रैंप वॉक, फैंस ने दिया इंडियन क्वीन का टेक। पेरिस फैशन वीक 2024 के वीडियोज हुए वायरल। जी दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और आलिया भट्ट ने पेरिस फैशन वीक 2024 में रैंप वॉक की। दोनों के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, ऐश्वर्या राय ने जहां रेड वन पीस में रैंप वॉक की, वहीं आलिया यहां मेटेलिक सिल्वर वेस्टियर पहने नजर आई, जिसे उन्होंने ब्लैक ऑफ शोल्डर जंप सूट के साथ पेयर किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंकाई राष्ट्रपति बोले भारत और चीन के बीच सैंडविच नहीं बनना। कहा दोनों देशों से हमारी दोस्ती, किसी एक का साथ नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने कहा है कि वे भारत और चीन के बीच सैंडविच बनकर नहीं रहना चाहते। मोनोकल मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अनुराग ने कहा कि श्रीलंका दुनिया में चल रही दबदबे की लड़ाई में नहीं फंसना चाहता। उन्होंने कहा कि हम न तो दबदबे की होड़ में शामिल होंगे और न ही होड़ में शामिल किसी देश का साथ देंगे। दोनों देश भारत और चीन हमारे अच्छे दोस्त हैं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हमारी साझेदारी अच्छी रहेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू एंड कश्मीर में बम्पर वोटिंग देख बौखलाया पाकिस्तान। पीओके में बुलाई आतंकवादियों की मीटिंग, इस बार इरादा और भी खतरनाक। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पहले चरण के दौरान बड़े पैमाने पर हुई वोटिंग को देखते हुए पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। अब उसे लगने लगा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जम्मू कश्मीर को लेकर उसका किसी भी तरीके से साथ नहीं देगा, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों ने जनतंत्र के इस पर्व में भाग लिया है, उसे देखते हुए साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग वहां हो रहे विकास को देखकर बेहद खुश है। भारतीय खुफिया एजेंसियां भी इस दौरान आतंकवादी संगठनों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। इसी दौरान दोस्तों यह बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जम्मू कश्मीर में हुए इस भारी मतदान को देखते हुए तत्काल आतंकवादी संगठनों जैश ए मोहम्मद, तहरीक उल मुजाहिदीन अल बदर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे बड़े आतंकवादी संगठनों के कमांडरों की एक बैठक बुला रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मलयाली एक्टर सिद्दीकी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, कोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत, फरार घोषित, नंबर भी बंद। एक्ट्रेस ने लगाए थे शारीरिक शोषण के आरोप। जी हां दोस्तों, हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद मलयाली एक्ट्रेस रेवंत संपत ने सीनियर एक्टर सिद्दीकी पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। आज केरल हाईकोर्ट ने सिद्दीकी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। एक्टर को कोर्ट में पेश होना था, हालांकि एक्टर कोर्ट नहीं पहुंचे। अब उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए घर पहुंची थी, लेकिन तब तक एक्टर फरार हो चुके थे। दोस्तों, हाल ही में आई न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को केरल हाईकोर्ट में सिद्दीकी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूरे देश से माफी मांगो, हरियाणा चुनाव से पहले विनेश फोगाट को लताड़, दिग्गज पहलवान का तीखा प्रहार। जी हां दोस्तों, विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई होने का मुद्दा अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उन्हें कोई मेडल नहीं दिया गया था और भावुक होकर विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। इससे पूरा भारतवर्ष स्तब्ध हो गया था। भारत लौटने के बाद उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। अब 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल विजेता रहे योगेश्वर दत्त ने विनेश के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। योगेश्वर दत्त ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह विनेश का व्यक्तिगत फैसला है कि वो राजनीति में आना चाहती है या नहीं, लेकिन देश को सच का पता होना चाहिए। पिछले 1 साल के अंदर देश में जो सब कुछ हुआ है, वो चाहे ओलंपिक्स से डिस्क्वालीफाई होने का मामला हो या फिर प्रोटेस्ट का। जब नए संसदीय भवन का उद्घाटन होने वाला था, तब देश की छवि को दुनिया में गलत तरीके से पेश करने की उन्होंने कोशिश की। इस वजह से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला सेक्स एजुकेशन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं, भारत में इसकी शिक्षा बेहद जरूरी, इससे यूथ में अनैतिकता नहीं बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 24 सितंबर को कहा कि सेक्स एजुकेशन को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट मानना गलत है, इससे युवाओं में अनैतिकता नहीं बढ़ती, इसलिए भारत में इसकी शिक्षा बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि लोगों का मानना है कि सेक्स एजुकेशन भारतीय मूल्यों के खिलाफ है, इस वजह से कई राज्यों में यौन शिक्षा को बैन कर दिया गया है। इसी विरोध की वजह से युवाओं को सटीक जानकारी नहीं मिलती, फिर वे इंटरनेट का सहारा लेते हैं
हैं जहां अक्सर भ्रामक जानकारियां मिलती है। दोस्तों, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना पोस्को और आईटी एक्ट के तहत अपराध भी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका को सता रहा ड्रैगन का डर, सड़कों पर दौड़ रहे चीनी स्मार्ट वाहनों पर लगा दी रोक। जी हां दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने सड़कों पर बढ़ती चीनी स्मार्ट वाहनों की भीड़ को लेकर एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से लेस कनेक्टेड वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी सरकार को चिंता है कि चीनी कंपनियां कनेक्टेड वाहनों के जरिए अमेरिकी ड्राइवरों और देश के बुनियादी ढांचे पर नजर रख सकती है। वाणिज्य सचिव जीना रायमांडो के मुताबिक अगर विदेशी शत्रुओं का सॉफ्टवेयर किसी वाहन में मौजूद हो तो यह वाहन निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अगर पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो गुजारे भत्ते की हकदार नहीं। तलाक के एक केस में कोर्ट का आया फैसला। सरकारी कर्मचारी पति से मांगे थे 40 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि शादी के बाद गैर पुरुष से संबंध है तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। एक केस में जयपुर की फैमिली कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। तलाक से जुड़े मामले में कोर्ट ने पत्नी के स्थायी गुजारा भत्ता की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी शादी के बाद भी एडल्ट्री यानी कि गैर पुरुष से अवैध संबंध में रही। ऐसे में कानून के तहत वह स्थायी भरण पोषण का हक नहीं रखती है। दरअसल दोस्तों, पत्नी ने पति से स्थायी भरण पोषण के तहत 40 लाख रुपए की मांग की थी। पत्नी का कहना था कि पति की सरकारी नौकरी है, उसके पास पर्याप्त संपत्ति है, ऐसे में उसे स्थायी भरण पोषण दिलाया जाए। वहीं पति ने पत्नी के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा था कि वह केवल एक क्लर्क है, उस पर पूर्व दिवंगत पत्नी से पैदा हुए बेटे और बीमार मां की जिम्मेदारी है, स्वयं भी बीमार रहता है, यह राशि देने में वह सक्षम नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी के बाद रेडियो सिस्टम हैक, बजने लगे इजरायली मैसेज, अब तक 585 की मौत। जी हां दोस्तों, हिजबुल्लाह के लगातार हमलों के बाद इजराइल ने सोमवार को उसके खिलाफ सबसे बड़ा हमला किया। इसे 18 साल बाद यानी कि साल 2006 में दोनों के बीच जंग के बाद का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, इजराइल ने दक्षिण लेबनान के 1600 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें करीब 585 लेबनानी मारे गए। मरने वालों में बच्चों और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इसी बीच लेबनान में रेडियो सिस्टम हैक होने की खबर भी सामने आई। दोस्तों, बताया जा रहा है कि अचानक वहां के रेडियो नेटवर्क्स पर इजराइल का संदेश सुनाई देने लगा, जिसमें लोगों को रिहायशी इलाके खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स ने 85,112 और निफ्टी ने 25,993 का हाई बनाया। 14 अंक गिरकर 84,914 पर बंद हुआ बाजार। मेटल और एनर्जी शेयर्स में रही तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 24 सितंबर को लगातार चौथे कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई बनाया गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 85,163 और निफ्टी ने 26,011 का स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद मार्केट नीचे आ गया और सेंसेक्स 14 अंक की गिरावट के साथ 84,914 पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, निफ्टी में सिर्फ 1 अंक की तेजी रही, यह 25,940 के स्तर पर बंद हुआ। मेटल और एनर्जी शेयर्स में तेजी रही, वहीं आईटी, बैंकिंग और एमएफसीजी शेयर्स में गिरावट रही। टाटा स्टील का शेयर 4.32% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर रहा। वैसे दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप 3 गेनर और टॉप 3 लूजर्स की, तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाटा स्टील, हिंडाल्को और पावर ग्रिड रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एसबीआई लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ग्रेसिम रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना ऑल टाइम हाई पर 204 रुपए बढ़कर 74,671 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी की कीमत में आज 312 रुपए की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, सोने की कीमत आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 204 रुपए बढ़कर 74,671 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले दोस्तों, एक दिन पहले इसके दाम 74,467 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में आज बढ़त देखने को मिली है। यह 312 रुपए महंगी होकर 88,068 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले चांदी 87,756 रुपए पर थी। दोस्तों, इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम तक जा पहुंची थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
देश का मानसून ट्रैकर यूपी बिहार के 33 जिलों में बाढ़, असम में तापमान 45 डिग्री, हीटवेव के चलते स्कूल बंद, एमपी समेत 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कानपुर में पांडु नदी का पानी 13 गांवों में घुस गया, इससे 15,000 लोग प्रभावित हैं। 1,000 बीघा फसलें बर्बाद हो गई, लोगों के घरों में 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। उधर दोस्तों बिहार में भी इन 12 जिलों में 12.67 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। भागलपुर और मुंगेर में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मुंगेर में सोमवार देर रात 2 छात्र बाढ़ के पानी में बह गए। वहीं दोस्तों असम के गुवाहाटी में हीट वेव के चलते 4 दिन तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। यहां तापमान 45 डिग्री तक जा पहुंचा है। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग ने यहां आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों देश में मानसून अंतिम चरण में पहुंच गया है। राजस्थान के अनूपगढ़, बीकानेर, जोधपुर और गुजरात के भुज और द्वारका से मानसून लौटना शुरू हो गया है। इन इलाकों में 15 दिन से बारिश नहीं हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पर जमीन घोटाले का केस चलेगा। हाईकोर्ट ने गवर्नर के आदेश को बरकरार रखा, सिद्धारमैया की याचिका हुई खारिज। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में केस चलेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने मंगलवार को कहा कि याचिका में जिन बातों का जिक्र है उनकी जांच जरूरी है। केस में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। दरअसल दोस्तों राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। सीएम ने 19 अगस्त को इसे कोर्ट में चुनौती दी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब AI से होगा कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों का इलाज। मुंबई यूनिवर्सिटी तैयार कर रही है खास मॉडल। जी हां दोस्तों, विकसित भारत मिशन में मेडिकल क्षेत्र को भी सशक्त बनाने की बड़ी कोशिश हो रही है। मुंबई यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की मदद से एक डिजिटल ट्विन यानी कि स्वास्थ्य प्रणाली का समकक्ष डिजिटल जुड़वा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। यह प्लेटफॉर्म लोगों के लिए वरदान साबित होगा। बीमारियों की शुरुआती जानकारी और रोकथाम सब AI से मुमकिन हो सकेगा। दरअसल दोस्तों मेडिकल की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह संभव करने की कोशिश की जा रही है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मकान मालिक के बेटे ने यूपीएससी एस्पायरेंट लड़की के कमरे बाथरूम में लगाए स्पाई कैमरे, आरोपी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने करण नाम के एक लड़के को अपनी किराएदार छात्रा के बेडरूम और बाथरूम में बल्ब होल्डर में स्पाई कैमरा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित छात्रा यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और एक फ्लैट में अकेले किराए पर रहती थी। जब कभी वह छुट्टी पर अपने घर जाती तो अपने फ्लैट की चाबी मकान मालिक के लड़के करण को देकर जाती थी। करण ने मौका देखकर करीब 3 महीने पहले पीड़िता के फ्लैट में 2 कैमरे बल्ब होल्डर के अंदर फिट कर दिए थे। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने जब फ्लैट में पहुंचकर छानबीन शुरू की तो जांच के दौरान पुलिस ने देखा कि बाथरूम के अलावा बेडरूम के कमरे के बल्ब होल्डर में भी एक स्पाई कैमरा लगा हुआ है। जब पुलिस ने छात्रा से पूछा कि आखिर घर में आपके अलावा किस किस की एंट्री होती है तो छात्रा ने बताया कि जब वह कभी बाहर जाती है तो इस फ्लैट की चाबी अपने मकान मालिक के लड़के करण को देकर जाती है, क्योंकि उसे करण पर विश्वास है। दोस्तों पुलिस को आरोपी के खिलाफ तमाम सबूत मिले, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। लापता लेडीज के बाद ऑस्कर की रेस में अब है यह फिल्म, किरण राव की मूवी को देगी मात। जी हां दोस्तों, लापता लेडीज के बाद अब एक और बॉलीवुड फिल्म की ऑस्कर्स में एंट्री हो गई है। फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास 29 फिल्मों की लिस्ट थी, जिसमें बॉलीवुड से लेकर साउथ जगत तक की तमाम फिल्में शामिल थी। इनमें एक नाम रणदीप हुड्डा स्टारर स्वातंत्र्यवीर सावरकर है, जो कि इसी साल पर्दे पर आई थी। इस पीरियड ड्रामा फिल्म को फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑस्कर अवार्ड्स के लिए सबमिट किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओडिशा की महिला 2 किलोमीटर तक रेंग कर पेंशन लेने पहुंची। 80 साल की महिला बोली, चल नहीं पाती हूं, फिर भी अधिकारी ने ऑफिस बुलाया। जी हां दोस्तों, ओडिशा के क्योंझोर में एक 80 साल की महिला को पेंशन के लिए 2 किलोमीटर तक ऑफिस रेंग कर जाना पड़ा। रायसुआ गांव में रहने वाली पतुरा देवरी बुढ़ापे और बीमारी के कारण ठीक से चल नहीं पाती है। सीनियर सिटीजन और विकलांग लोगों को घर जाकर पेंशन देने के सरकारी आदेश है। इसके बावजूद भी उन्हें पेंशन लेने के लिए पंचायत ऑफिस जाना पड़ा। मामला 21 सितंबर का है। हालांकि इसका वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ। दोस्तों टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार महिला ने बताया कि हम पेंशन के पैसे से अपना दैनिक खर्च चलाते हैं। पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर PEO ने मुझे पेंशन के पैसे लेने के लिए ऑफिस आने को कहा था। जब पेंशन बांटने के लिए कोई भी घर नहीं आया तो मेरे पास 2 किलोमीटर तक रेंग कर पंचायत ऑफिस पहुंचने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सऊदी अरब के लिए सिरदर्द बने पाकिस्तानी भिखारी, कार्रवाई की दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब ने भिखारियों को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी
चेतावनी दी है। पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, लेकिन वहां रहकर वे भीख मांगने लग जाते हैं। सऊदी किंगडम इसे एक बड़ी समस्या मान रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा है कि वे इन्हें कंट्रोल करें और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कुछ पाबंदियां भी लगाई जा सकती है। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने उम्राह वीजा लेकर सऊदी में प्रवेश को काबू करने का सख्त निर्देश दिया है। इसके जवाब में पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने उम्राह अधिनियम पेश करने का फैसला किया, जिससे ट्रैवल एजेंसियों को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो आमतौर पर वीजा और अन्य कामकाज करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले महीने ही सऊदी सरकार को पता चला था कि एक फ्लाइट में 11 तथा कथित भिखारी सवार थे, जिन्हें उतार दिया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार किया था कि उनका उद्देश्य सऊदी अरब में भीख मांगना था। इसी तरह 2022 में एक विमान में सवार 16 तथा कथित भिखारियों को विमान से उतार दिया गया था और गिरफ्तार कर लिया गया था। यह बात भी आम है कि जेब कतरों में ज्यादातर लोग पाकिस्तानी ही होते हैं। इसी सब चीज से निपटने के लिए सऊदी सरकार ने यह फैसला किया है। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान के नागरिक ही पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू करवाते रहते हैं। इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं आधुनिक भारत के जनक के रूप में कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध हैं, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।